ब्रेकिंग जैन न्यूज। सन 2006 में कुंडलपुर में बड़े बाबा को उच्च स्थान पर विराजमान करने के दौरान जब वहां पर उपस्थित पुलिस की टीम ने पूछा परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य परम पूज्य भावी आचार्य श्री समय सागर जी महाराज से कि क्या आप भविष्यवाणी बताते हैं, तो क्या कहा था भावी आचार्य श्री ने। लीजिए सुनिए यह संस्मरण संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज से। थोड़ा सा भी भाजन संपात, थोड़ा सा भी द्रव्य गिर जाना आपको लगता है ना। देखो कभी कभी तो गुरुदेव या कोई संघ के साधु आपको अगर क्षमा कर दे तो आपको लगता है कि भाई ये चलता है, लेकिन नहीं। जब चर्या की बात आती है तब महाराज की चर्या में ऐसा लगता है कि साक्षात वो मूलाचार को जैसा गुरुदेव अपनाते थे वैसा ही। और एक बात बताओ, जब आचार्य भगवान ने एक समय का एक ही चौके का नियम लिया, ये भी बहुत कठोर नियम है और इस पंचम काल में तो बहुत ही कठोर है। क्या कि पड़गान होगा तो एक ही चौके में और आहार होगा तो उसी में, वरना अलाभ। अलाभ मतलब फिर उपास होगा। ये नियम भी पूज्य गुरुदेव के द्वारा जब लिया गया तो वहां पर पूज्य समय सागर जी, योग सागर जी और गुरुदेव तीनों ने एक साथ इस नियम को लिया। जब नियम लिया तो गुरुदेव ने कहा, वो भी एक अद्भुत घटना घटी। नियम कैसे लिया है कि पूज्य योग सागर जी महाराज कहीं एक चौके में गए और चौके से लौटना पड़ा। दूसरे चौके में गए तो वहां कुछ मक्खी मरी थी, वहां से लौटे। तीसरे चौके में गए तो वहां भी कुछ विघ्न आया, वहां से भी लौटे। और लौटने के बाद जब वो आर करके आए तो गुरुजी से कहने लगे कि आचार्य भगवान आज 2-3 चौके से लौटने का बड़ा गिलानी आ रही थी, बहुत मन में अच्छा नहीं लग रहा था। तो गुरुजी उस समय कुछ नहीं बोले। गुरुजी ने हाँ बताएंगे, कोई बात। और एक सप्ताह के बाद देखो गुरुजी ने पहले अप्लाई किया कि इसको कैसे किया जा सकता है, कैसे हो सकता है। और एक सप्ताह के बाद पूज्य गुरुदेव ने फिर बुलाया पूज्य समय सागर जी, पूज्य योग सागर जी, तीनों को बुला के गुरुदेव कहते हैं मैंने सोचा है कि आप उस दिन कह रहे थे कि भाई अच्छा नहीं लगता है। मैं भी सोचता हूँ कि हाँ ये अलग अलग चौकों में बार बार लौट के जाना, तो क्यों ना एक चौके का नियम ले लिया जाए। तो गुरुजी दोनों महाराज कहा हाँ ये बहुत अच्छा नियम है, ये तो बहुत ही अच्छा है कि एक ही चौके का नियम लेंगे और दूसरे चौके में हम नहीं जाएंगे। गुरुजी ने कहा ठीक है कर लेंगे आप लोग। हाँ कल। तो कोई गुरुजी ने कहा कायसर कर लो। और वहां से तीनों महाराज का, पूज्य गुरुदेव का, पूज्य समय सागर जी का और योग सागर जी, एक ही चौके का नियम कि हमें आर मिलेगा तो एक ही चौके में करेंगे और नहीं मिलेगा तो फिर हम अलाप करेंगे। ये दुर्लभ साधना है, ये दुर्लभ वृत्ति परिसंख्यान से भी कठिन है। सुनना मतलब ये चर्या इतनी कठिन चर्या, अब किसी को लग सकता है कि ये कठिन चर्या क्यों करते हैं। ये कठिन चर्या नहीं है, ये कर्मों की निर्जरा के लिए की गई साधना है, अपने लिए है। और जब साधक अपने लिए साधना करता है तो फिर उनको ये नहीं होता कि कठिन है कि सरल है। और फिर देखो संयोग की बात देखना, जिस दिन नियम लिया उसके दूसरे या तीसरे दिन ही एक चौके से गुरुजी को लौटना पड़ा, दूसरे से समय सागर जी और तीसरे से योग सागर जी, और तीनों का एक ही दिन अलाभ हुआ, तीनों का उपवास हुआ उस दिन। देखो नियम लेते ही परीक्षा भी आपकी शुरू हो जाती। नियम इधर आपने लिया, उधर आपकी परीक्षा शुरू। और तीनों को अलाभ हुआ और तीनों ने आके बड़े मुस्कुरा के थे आज हम लौटे तो हाँ ऐसा हो गया था, उनके हमें भी ऐसा हुआ, उनके हमें भी ऐसा। संयोग जब बैठता है तो एक साथ कैसा बैठता है, और इसमें भी फिर साधना करो तो बहुत कठिनाई से। मैंने देखा गुरुजी को
ऐसी कठिन साधनाओं में बड़ा आनंद आता था, लेकिन करुणा भी उतनी ही होती थी। गुरुजी की करुणा भी उतनी ही है और साधना भी उतनी कठोर। यही घटना मैं बता रहा हूं। जब अमरकंटक की हम लोग दीक्षित 2006 में पहुंचे, दीक्षा के बाद तो हम लोग जब गुरुजी के साथ देख रहे थे तो अमरकंटक में एक बुढ़ार वाले दादी चौका लगाती थी। तो बुढ़ार वाली दादी वहाँ चौका लगाया करती थी। शायद महासागर जी की कोई पूर्व की रिलेशन थी, वो बड़ी मम्मी बोलते थे वो। तो उनकी चौके लगाते थे, वो महीनों महीनों वहाँ पर पड़गान करना, नवदावती करना, और 2 या 3 सदस्य होते थे वो। एक दिन गुरुजी ने पड़गान दिया और पड़गान देने के बाद जब चौके में पहुंचे तो भीड़ तो बहुत हो जाती थी, और संयोग से गुरुजी ने कमंडल को सुरक्षित रखने की दृष्टि से चौके के अंदर साइड से इस तरीके से रख दिया। लेकिन जब वो भीड़ संभलती नहीं है ना, तो उस भीड़ ने एकदम से उस कमंडल को ढोल दिया और पानी पूरे चौके में फैल गया। अब लगा कि अब तो गुरुजी का अलाव होगा, क्योंकि एक चौके का नियम, अब एक चौके का नियम है तो क्या करें। लेकिन गुरुजी की करुणा देखना, गुरुजी के अंदर ये बात हमेशा रही कि नियम कठोर अपने लिए होना चाहिए, लेकिन कठोरता दूसरे के लिए नहीं होना चाहिए। मतलब दूसरे को थोड़ा सा उसके लिए तो मक्खन जैसे, और गुरुजी अपने लिए कठोर थे। तो गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, लगा कि अब भाई पानी डुल गया है, कहाँ कैसा हार होगा, कुछ नहीं। गुरुजी मुस्कुरा के कमंडल को उठे और कमंडल को सीधा करके पुनः पाटे पे बैठ गए, कुछ नहीं बोला। पहले तो उठे तो लोगों को लगा कि भाई अब तो बात गई हाथ से, लेकिन गुरुजी ने कुछ नहीं, अटे कमंडल को सीधा किया, लगाया, पाटे बैठ गए। तो लगा कि हाँ भाई अब गुरुजी कहीं नहीं जा रहे। फिर गुरुजी ने बड़े अच्छे से हार लिए। बाद में फिर समझाया कि देखो, आपकी वजह से किसी नवधा भक्ति करने वाले को ये कष्ट उठाना पड़ता है, क्योंकि उसे बड़ी मुश्किल से तो नवधा भक्ति मिलती है, और नवधा भक्ति मिली है तो ऐसा मत करो कि उसके जीवन में ये कष्ट का कारण बन जाए, और कष्ट का कारण बन जाए ऐसे कार्य करके तुम्हें क्या लाभ, समझ रहे हो। तो गुरुजी अपने लिए जितने कठोर थे उतने ही वो दूसरों के लिए सहज और सरल भी थे। ऐसे ही पूज्य हम निर्यापक श्रवण की जब चर्या देखते हैं तो वो सिर्फ अपने में रहना, अपने में ही जीना और स्वाध्याय करना, कम बोलना लेकिन परफेक्ट बोलना, ये एक बहुत बड़ा उनका गुण है कि महाराज बहुत कम बोलते थे। हम लोग संघ में देखते थे तो हमने कभी उनको सभा में तो बहुत कम, मैंने सुने नहीं, मैंने तो कभी नहीं सुन पाया, और शायद मुझे याद भी नहीं है कि मैं पूरे 10 साल में उनको कभी सुन पाया हूँ माइक पे। वैसे तो सुना कमरे में चर्चा, लेकिन वैसे, लेकिन जब उनको कोई बात कहते तो इतने कम शब्दों में अपनी बात को कह देते थे कि हम लोग समझने के लिए लगता था कि भैया पहले समझना है कि हमारे ने कहा क्या है। मतलब बहुत गहरी बात को कम शब्दों में कहना, ये महाराज जी की विशेषता है। तो कैसे के बताई थी, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। जब 2006 में बड़े बाबा की शिफ्टिंग हुई, बड़े बाबा को उच्चासन दिया गया, नए मंदिर में पहुंचे बड़े बाबा, तो वहाँ पे जब पुलिस वालों का मिलिट्री का लगना हुआ, तो मिलिट्री के दौरान जब बड़े बाबा शिफ्टिंग हो गई तो कुछ मिलिट्री के लोग संघ के दर्शन करने साधुओं के वहाँ पर आते थे, और जब वो संघ के साथ दर्शन करने आते तो एक बार पूज्य समय सागर जी के पास पहुँचे। किसी ने परिचय दिया, महाराज जी ये लोग मिलिट्री के लोग हैं और आपके दर्शन करने आए। तो उन्होंने दर्शन किए, उनको दर्शन करके अच्छा लगा तो महाराज से पूछने लगे कि महाराज जी हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं। महाराज ने धीरे से गर्दन
ऐसे मुस्कुरा के, बिल्कुल धीरे से मुस्कुरा के कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि क्या आप भविष्यवाणी बताते, क्या आप हाथ देखते हैं, क्या आप हमारा फीचर बताएंगे? तो पहले तो सबको लगा कि नहीं, महाराज जी मना कर देंगे, क्योंकि अपन तो कोई भविष्यवाणी बताने का तो यहाँ कोई काम है नहीं। लेकिन महाराज जी ने धीरे से कह दिया हाँ बताते हैं। तो सबको लगा कि महाराज जी ऐसा क्यों कह रहे, और कभी तो बताया ही नहीं, तो आज क्या बताएंगे? तो फिर उन्होंने एक पुलिस वाला, जो मिलिट्री वाले थे, वो कहने लगा महाराज जी हमारे बारे में बता दो, हमारा फीचर क्या है। देखना उन्होंने अपनी बात को आगम से और प्रसंगों को किस प्रकार से प्रस्तुत किया कि जिससे कि सामने वाले को भी लगे और ये भी लगे कि फीचर को बनाने के लिए क्या करना है, और ये भी भ्रम दूर हो जाए कि कहीं ये जैन साधु इस तरीके के कार्य भी करते, ये भ्रम भी दूर कर दिया उन्होंने। सीधा प्रतिप्रश्न किया कि भाई फीचर तो कोई बात नहीं, बता देता हूं। उन्होंने उस मिलिट्री वाले से पूछा कि एक बताओ, अगर कोई किसी की हिंसा कर देता है, कोई किसी की चोरी करता है, तो आप लोग क्या करते हैं उसका? तो मिलिट्री वाला पहले समझ नहीं पाया, फिर भी उसने कहा नहीं, अगर कोई हिंसा करता है, चोरी करता है, तो महाराज जी हम उसे जेल में डाल देते, जज के पास ले जाते हैं, जज उसे सजा देता है, और सजा देने के बाद हम उसे जेल में डाल देते। तो महाराज ने कहा एक बताओ, मुझसे अच्छा फीचर तो तुम बता रहे हो क्या? जिस फीचर को तुम मुझसे पूछ रहे हो उस फीचर को तो तुम भी बता रहे हो, क्योंकि तुमने ये बताया कि जो व्यक्ति चोरी करता है, जो व्यक्ति हिंसा करता है, उस व्यक्ति को आप जेल में डाल देते। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो पाप करता है उस व्यक्ति को उस पाप की सजा देने के लिए इस प्रकार से फल भोगना पड़ता है। तो जो अच्छा कार्य करता है, इसका मतलब उसका सम्मान भी होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम अपना फीचर चाहते हैं अच्छा, तो हमें अच्छे कार्य करना है। हम जो अपने फ्यूचर में चाहते हैं, जो हम भविष्य में चाहते हैं, हम जो अपना अच्छा चाहने का भाव जो रखते हैं, तो सीधा सीधा उन्होंने कहा कुछ मत करना है आप लोगों को, किसी को हाथ दिखाने की जरूरत नहीं, आप लोग अच्छे कार्य करो तो अपने आप आपका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, और जो बुरे भाव है उनका आप त्याग कर दो तो अपने आप ही आपका कभी बुरा नहीं होगा। तो महाराज के अंदर एक कला थी कि, और है कि आज भी वो जब बात को कहते हैं तो बड़े कम शब्दों में बहुत सुंदर बात को कहने का उनका ढंग है, उनकी साधना, उनकी चर्या। आप जब भी मिलाओगे तो लगेगा कि पूज्य गुरुदेव की भांति ही हमको वो चर्या आज भी देखने को मिलती है उनके अंदर। आज भी लगता है कि गुरुदेव ने वही प्रतिरूप अपना बना के हमें दिया है। हमें उनकी वही आराधना, वही भक्ति से जुड़ के जब हम उनसे जुड़ते हैं तो अपने आप ही हमारा मन प्रसन्न होता है। तो पुरुषार्थ हमेशा उनकी भक्ति करने का, हम उनकी भक्ति करें ये भावना भाव, क्योंकि जो हमें मिला है वह पूज्य गुरुदेव की अनन्य कृपा से मिला है। जिनकी अनन्य कृपा उन पे रही, उन्हीं के द्वारा यह संघ पल्लवित हुआ, प्रफुल्ल आज पोषित हो रहा है। तो ऐसे उन निर्यापक श्रवण का जब हम सब 16 अप्रैल को, 16 अप्रैल जब आएगी तो वह दिन अपने आप में एक अद्भुत दिन लेके आएगा। वह पद की प्रतिष्ठा, उस पद का गौरव जिसे गुरुदेव ने बढ़ाया, जिसे गुरुदेव को पाकर वह पद प्रतिष्ठित हुआ, मैं ऐसा मानता हूँ। ऐसा ही ये 16 अप्रैल को जब एक नया सूर्य हमें मिलेगा, एक सूर्य मिलेगा, तो हम खुद देखेंगे कि वही छवि, वही पूज्य गुरुदेव का वह रूप
हमें उस दिन देखने को मिलेगा। और उसी पद की प्रतिष्ठा जैसे गुरुदेव ने को पाकर पद प्रतिष्ठित हुआ, ऐसा मानता हूँ, ऐसे ही प्रथम निर्यापक श्रवण को पाकर पद प्रतिष्ठित होगा और वह भी गौरवान्वित होगा, हमें देखने को वह दिन मिलेगा। तो पुरुषार्थ करो, भावना भाव कि वह 16 अप्रैल का दिन 2024 हम सब के लिए विशेष आने वाला है। सभी लोग उस दिन बढ़िया जाप करो, उस दिन बड़ा विधान करो, माला फेरो, खूब भावना भाव कि जिस प्रकार से हमें गुरुदेव की छत्र छाया मिली, ऐसे ही हमें नए अभिनव पूज्य प्रवर की छाया मिले, सभी को उनके शरण मिले, उनके संकेतों में समाज आगे बढ़े, जिन शासन आगे बढ़े, यही भावना बताओ।